हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ये तुम्हारे को इसमें हम बेसिक चीज़ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ हम इसके कुछ सपोर्ट से क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज 1 मार्क्स वाले देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें 2-3 मार्क्स वाले बनाएंगे हम कि 2-3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और आपका कमेंट देखूंगा और कोई सा कुछ किसी चैप्टर पे बनाना है तो उस चैप्टर भी बना देंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल में एक्चुअली में ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC। इसमें जो चैप्टर आया है इसमें सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर होता है क्या? जिसके एंगल सेम हो। दो ट्रायंगल मेरे पास, एक हो गया ABC, ये है PQR। इसमें सिमिलर की बात करेंगे, समरूप की बात करेंगे। समरूप होता है क्या है, सिमिलर होता है क्या है कि भाई इसके एंगल क्या हो, सेम हो दोनों के। दोनों ट्रायंगल के हमारे पास एंगल सेम होना चाहिए। या मान लो कि एंगल A बराबर एंगल B है, एंगल B बराबर Q है, एंगल C बराबर R है। एंगल तो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साइड क्या होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होना चाहिए। जैसे हमारे पास हो गया ये जो AB है इसका और अपॉन PQ का, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा हमारे पास, BC अपॉन QR, और जो इसका AC का होगा अपॉन PL। ये तीनों के तीनों साइडें क्या होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल में होना चाहिए और एंगल बराबर होना चाहिए। उसे कहते हैं हम सिमिलर। जैसे मान लो कि एक सर्कल बनाओ, उसका रेडियस मेरे पास R है, और दूसरा एक ट्रायंगल बनाया, उसका रेडियस भी मेरे पास R है। बोलते हैं कि जितने भी वृत्त होते हैं, सर्कल होते हैं, वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। और एक होता है दो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर साइन ये होता है। दो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर कब होंगे, जब वो क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो वो हमेशा क्या होगा, यानी जितने भी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो क्या होता है, हमारा समरूप कहलाता है, यानी सिमिलर कहलाता है। और जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है वो भी हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। ये NCERT बुक 6.1 में ये सब चीज़ पूछता है। और इसके बाद बात करते हैं, एक होता है इसमें BPT। BPT बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये समझ लो चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कोई सा भी पेपर, BPT तो आएगा ही है। एक तरीके से ये समझ लो कि भाई ये CBSE बोर्ड वाले का क्या है, दामाद है, और दामाद को ना पूछेंगे तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो ये समझ लो। अब BPT के बारे में पढ़ते हैं। BPT होता क्या है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, और इस BC के पैरेलल इन दोनों साइडों को जो काटता है, एक D है और एक E है। यानी अगर मैंने बोल दिया ये वाला साइड DE अगर पैरेलल हो जाए BC के, रूल ये है कि भैया जो अगर ये ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है, दोनों साइड को काटते हुए उसके समांतर पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो यानी ये हो गया D पैरेलल हो गया BC। तो इस पे तुम BPT लगा सकते हो। BPT में क्या होता है भाई, ये जो AD साइड होगा अपॉन DB, ये सेम रेशियो में होगा किसके, AE अपॉन EC के। यानी हमने बोल दिया AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। ये फर्स्ट। सेकंड में इसमें ये भी कह सकता हूँ कि ये जो AD होगा अपॉन AB, ये छोटा वाला साइड ले लिया और पूरा मैंने ले लिया एक बड़ा AB। तो जो मेरे पास AD अपॉन AB होगा वो हमारे को हो जाएगा इसके समानुपाती होगा, किसके, सेम प्रोपोर्शनल होगा, AE अपॉन AC के।
ठीक है। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो AD अपॉन AC होगा वो किसके समानुपाती होगा, किसके सेम प्रोपोर्शनल होगा भैया, DE अपॉन BC के होगा। इन तीसरा मैं ये भी कह सकता हूँ AD अपॉन जो AB होगा वो हमारा क्या होगा, DE अपॉन BC होगा। और इसी तरीके से हम इस साइड से भी बोल सकते हैं AB पैरेलल है हमारा PQ के, और AB दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, PQ दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर, OB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, OB मुझे 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया OP बताओ, मुझे OP की साइड बतानी है। अब ये ट्रायंगल का ये जो क्वेश्चन होता है ट्रायंगल का, पेपर में आता है सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में। इसमें करना क्या होता है हमें, अगर मुझे दिया है OP और AB पैरेलल दिया है तो हम कहेंगे क्या भाई, ये जो ये वाला साइड होगा AB और जो ये PQ होगा ये सेम प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा किसके, OB अपॉन OP के। तो यहाँ पे लिख दिया OB अपॉन OP। अब हमें देखो जो गिवन दे रखा है AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर, OB दे रखा है हमारे को 3 सेंटीमीटर, और OP पूछ लिया 2 से काट दिया 3 टाइम्स। अभी ये हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर OB। ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड कर जाएगा। काट दिया 1 में, तो OP हो गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ये आज हम पढ़ते हैं ट्रायंगल चैप्टर का। ये सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन है। देखो बोल रखा है क्या कि जो ये AQ है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और मेरे पास ये जो DB है वो परपेंडिकुलर है AB पे, यानी जो मेरे पास AQ हो गया वो लंब है AB पे, और जो मेरे पास DB है वो लंब किस पे है, AB पे है। और हमें बोला क्या कि अगर AO 10 यूनिट है, OB 6 यूनिट्स है, मुझे बोला PB 9 यूनिट्स है, तो हमसे पूछ लिया क्या AQ क्या है। जब भी 90 डिग्री है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B, और हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये तो 90 डिग्री है दोनों, और A की ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। अगर ये दोनों समरूप होंगे तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होंगे वो भी सेम प्रोपोर्शनल में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो AO है अपॉन OB होगा वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, AQ अपॉन PV के। मेरे पास AO की वैल्यू हो गई 10, OB की वैल्यू हो गई 6, AQ मुझे निकालना है, PV की वैल्यू हो गई 6। अगर मैं 6 से 6 काट दूंगा तो बच गया 10, तो AQ की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 10 यूनिट होगी। ये हमारे पास होगा राइट आंसर। पेपर में आता है तो ज़्यादा 1 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोल रखा है क्या, यदि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर यानी समरूप है ट्रायंगल PQR के, तो हमसे पूछा x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो साइड होंगे वो क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी समानुपाती में होंगे। तो देखो मेरे पास ट्रायंगल है ABC, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, यानी ये जो AB साइड होगा
अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो अनुपात वो किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। और ये तीसरे जो साइड होगा यानी ये ए सी और ये पी आर होगा, वो भी एक सेम प्रोपोर्शनल में होगा। सारी वैल्यू डाल देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 4.5 है, बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरे पास x है, और इसी x की वैल्यू निकालने के लिए बोला हमें। और AC की वैल्यू देखते हैं, AC का है 5 है, PR देखते हैं हमारा PR क्या है 3.75। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहेंगे भाई ये दो बराबर ही है दोनों, तो क्यों ना मैं इन दो को ले लूं। मैंने बोल दिया 6 अपॉन 4.5 अपॉन 4 अपॉन x। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो भैया एक डिजिट इसका आगे टिक जरूर लग जाएगा। 15 से काटा 3 बार में, 15 से काटा भी 4 बार में, ऊपर 4 से 4 कट सकता है, तो बचा मेरे पास क्या 1/3 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक x को यहाँ भेजो और 2 को यहाँ 3 को यहाँ भेज दो, तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ये हमारा इसमें बोल रहा है क्या एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, यानी ये जो एक्स वाई है लाइन वो पैरेलल हमारे क्यू आर के है। और बोल रहा है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये जो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू है वो दे रखा है इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, और ये इक्वल टू इसके है 1/2 के। अगर मैं कहूँ तो ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है और ये भी 2 है, इसको कह सकते हैं। हमसे पूछा क्या एक्स वाई रेशियो क्यू आर क्या, ये एक्स वाई रेशियो क्यू आर क्या ये हमसे पूछा। हमें पता है कि अगर ये एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है तो इसमें डीपीटी लगा सकते हैं। डीपीटी लगाने का मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि अगर मेरे पास ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इसमें हम डीपीटी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसके कुछ तरीके होते हैं, हम चाहें तो ये एमसीक्यू में है तो नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, बाकी भी मार्क्स में हम कर सकते हैं। हमने बोल दिया कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, हम कह सकते हैं पी एक्स अपॉन ये पूरा ले लो पी, दूसरा क्या हो गया पी वाई अपॉन, अब यहाँ पे पूरा ले लेंगे पी आर ले लो, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह सकते हैं हम, अब जैसे हम इस साइड से लिया हम इस साइड से ले सकते हैं, यानी पी वाई अपॉन पूरा ले लिया वाई आर, फिर इस साइड हमने ले लिया पी एक्स अपॉन पी, बस वही हो गया। ये इस साइड का यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बस चीज़ वही है। लेकिन इसमें क्या कर सकता हूँ, ये भी एक चौथा चीज़ ये भी हो सकता है, ये जो मेरे पास पी एक्स है अपॉन पी क्यू वो बराबर क्या होगा, ये पी वाई अपॉन क्यू आर के, ये चीज़। और इसी चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे इसमें, तो हम कह सकते हैं ये चौथा रूल क्या था हमारे पास, पी एक्स अपॉन पी क्यू इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम कहेंगे एक्स वाई अपॉन क्यू आर। तो हमने कर दिया क्या, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये लाइन अपॉन ये लाइन। पी एक्स मुझे दे रखा है एक हो गया, पी क्यू की बात करता हूँ तो पी क्यू यहाँ से यहाँ है 1 + 2 ये हो गया 3, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3। और पी वाई अपॉन क्यू आर की बात कर रहा है, मुझे इसका रेशियो बताना है कि एक्स वाई अपॉन क्यू आर क्या होगा। तो एक्स वाई रेशियो क्यू आर की बात कर रहा है, तो ये ऊपर वाला यहाँ रेशियो नीचे वाला साइड है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।